दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रियल एस्टेट मार्केट की। एक ऐसा बाजार जो बाहर से चमकता है लेकिन अंदर से छुपा है एक काला सच। अमीर इस खेल में चांदी काट रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास की जेब क्यों कट रही है? क्या आप भी अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट इस समय उफान पर है। 2020 में इसका आकार था 24 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब 300 अरब डॉलर। और सुनिए, अगले 10 साल में ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। पिछले 5 सालों में घरों की कीमतें 48% से ज्यादा बढ़ चुकी है। सुनने में तो लगता है वाह, इन्वेस्टमेंट का सुनहरा मौका, लेकिन असल में ये बाजार हर किसी के लिए इतना आसान नहीं। मिडिल क्लास जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर खरीदने का सपना देखता है, वो इस चमक में फंस रहा है। क्यों? क्योंकि घर खरीदना उसके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल फैसला है। लेकिन दोस्तों, यही इमोशंस उनकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा, लेकिन रुकिए, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी और प्री ईएमआई जैसे खर्च जोड़े तो ये फ्लैट आपको 2.5 करोड़ में पड़ता है, यानी 50 लाख का एक्स्ट्रा बोझ। और अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई, बिल्डर ने धोखा दिया या कीमतें बढ़ी, तो आपका पैसा फंस जाता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती, वो पोजीशन का इंतजार करता है, सालों तक ईएमआई चुकाता है और उसका पैसा बिना रिटर्न के डूबता रहता है। इसके अलावा जानकारी की कमी, बिल्डरों के मार्केटिंग जाल में फंस जाते हैं। लंबा इंतजार, प्रोजेक्ट की देरी या बिल्डर के दिवालिया होने से इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। लिक्विडिटी की कमी, रियल एस्टेट में पैसा फंस जाता है और जरूरत पड़ने पर बेचना मुश्किल होता है। तो फिर अमीर इस बाजार में मोटा मुनाफा कैसे कमा रहे हैं? एक्सपर्ट्स ने इसका राज खोला है, जिसे वो वैल्यू माइग्रेशन मॉडल कहते हैं। यह है अमीरों का 4 कदमों वाला फॉर्मूला जो 25% से ज्यादा रिटर्न देता है। पहला, जल्दी एंट्री। अमीर प्री लॉन्च स्टेज में निवेश करते हैं जब कीमतें कम होती है, लेकिन यहां आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कई बार बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर लॉन्च कर देता है। खैर, ये प्री लॉन्च 12,000 से 14,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होता है। दूसरा, तेजी से निकलना। जैसे ही कीमतें 18,000 या 20,000 तक पहुंचती है, वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं। पोजीशन का इंतजार वो उनके लिए बस बात नहीं, क्योंकि वो इंतजार नहीं करते। तीसरा, मुनाफा दोबारा लगाएं। बेचने से मिला पैसा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, ब्रांडेड फ्लोर्स या स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जो नियमित इनकम देता है। चौथा, चक्र दोहराएं, यानी साइकिल को रिपीट करें। हर 2 से 3 साल में वो इस प्रोसेस को दोहराते हैं और उनका पैसा बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए, डीएलएफ जैसे प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च में निवेश करने वाले 3 से 4 करोड़ का मुनाफा कमा चुके हैं, लेकिन वो पोजीशन का इंतजार करते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं। तो क्या मिडिल क्लास को रियल एस्टेट से दूर रहना चाहिए? नहीं, बस अमीरों की रणनीति सीखनी होगी। एक्सपर्ट्स की सलाह है, रिसर्च करें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता और मार्केट की स्थिति जानें। भावनाओं पर काबू। प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, ना कि सपनों का घर। विविधता लाएं, सारा पैसा एक प्रॉपर्टी में ना लगाएं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स जैसे विकल्पों पर भी निवेश करें। पेशेवर सलाह, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लें। दोस्तों, रियल एस्टेट का ये खेल तेज दिमाग और तेज फैसलों का है। अमीरी से समझ चुके हैं, वो सही समय पर एंट्री करते हैं, सही समय पर निकलते हैं और मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास अपने सपनों के पीछे भागकर फंस जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? इस खेल के नियम सीखकर चांदी काटेंगे या इंतजार में फंसकर रह जाएंगे? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट रहें, सेफ रहें और अपने इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखें। नमस्कार।